हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की, जिसमें हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के एडजस्टमेंट किए थे। अब भी हमारे 2 एडजस्टमेंट करने बाकी हैं, तो हम इस क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। हमने अपने एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट तक कंप्लीट किए थे। अब हम 6th एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं, जिसमें कहा गया कि फर्नीचर पर 15% और मोटर कार पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्नीचर पर तो 15% है और मोटर कार पर 20%। इन दोनों पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ऊपर जाकर ट्रायल बैलेंस में ये चेक करेंगे कि फर्नीचर कितना है। सेकंड कॉलम में 4th आइटम फर्नीचर 20,000 है, मिल गया। तो हमने असेट्स में जाकर लिखा फर्नीचर, कितना दिया गया है फर्नीचर 20,000 है, माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन कहा गया फर्नीचर पर 15%। इस 20,000 का 15% निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। 20,000 का यदि मैं 15% निकालूंगा तो 3,000 आ जाएगा। 20,000 से 3,000 गए तो 17,000 रुपीज आ जाएगा। दूसरी जगह पर ये डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पर है, फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये है जी हमारा कितना 3,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद इसी पॉइंट पर जाकर देखें मोटर कार पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कहा गया है। ये कहा गया है कि मोटर कार पर 20% डेप्रिसिएशन है। ऊपर असेट्स में जाकर देखिएगा, मोटर असेट्स में नहीं सॉरी ट्रायल बैलेंस में जाकर देखिए मोटर कार फर्स्ट कॉलम 4th आइटम मोटर कार है 1,50,000। तो मैंने लिखा मोटर कार 1,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया गया मोटर कार पर 20%। तो 1,50,000 का 20% 30,000 आ गया। 150 से 30 गए 1,20,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर हमने माइनस कर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस डेप्रिसिएशन को हम P&L के डेबिट में लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ठीक है जी। कितना है, कितना आया भाई 30,000। हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 30,000 रुपीज। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरह से हमने यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात करेंगे लास्ट एडजस्टमेंट की, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज है। देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में आए तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और एक असेट्स में आएगा। दोनों जगह पर जाकर मैं साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं। तो यहां मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक ये दिया गया है जी हमारा 60,000 रुपीज। ओके, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 60,000। दूसरी जगह ये हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स पे जाकर मैंने यहां पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना 60,000 रुपीज। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने ये अपने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट किए। ओके, अब एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद अब हम ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन हो सब फिल कर लेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या दिया गया है, स्टॉक हो चुका है। ओके, उसके बाद परचेज दिया गया है, परचेज भी हो गया। उसके बाद सेल्स भी हो गया है। ओके, उसके बाद मोटर कार भी हो गई है। देखते रहिएगा, मोटर कार भी हो गई। कार एक्सपेंसेस ये नहीं हुआ। कार एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया टू कार एक्सपेंसेस। कितना है जी कार एक्सपेंसेस 42,000। तो मैंने लिख दिया 42,000। ओके, सबसे पहले पहला ही कॉलम पूरा करेंगे। पहले कॉलम में नेक्स्ट है रेंट आ चुका है, रेंट आ गया। उसके बाद सैलरी आ गई। उसके बाद बैड डेट्स भी आ गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आ गया। उसके बाद कमीशन क्रेडिट आ गया, ये रहा, देखिए बोर्ड पर ये रहा। उसके बाद वेजेस आ गई, ये रही। इंश्योरेंस आ गया, ये रहा यहाँ पर इंश्योरेंस ये रहा।
सब कंप्लीट हो गए पहले कॉलम के। सेकंड कॉलम पर मूव करें। सेकंड कॉलम क्या दिया गया है? डेटर्स। डेटर्स वो आ गए उधर, डेटर्स इधर आ गए, ये रहे भाई ऐसे नहीं, डेटर्स ये रहे असेट्स में। ओके नेक्स्ट, लोन फ्रॉम एक्स ये लिख दिया, लोन फ्रॉम एक्स। ओके इंटरेस्ट ऑन लोन ये लिख दिया। ओके सारे ये लिखकर हो गए हैं। फर्नीचर, फर्नीचर ये हो गया। लैंड और बिल्डिंग ये नहीं हुई, असेट्स है। असेट्स में जाकर मैंने यहां पर लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया गया है? 2 लाख। ये दिया गया है 2 लाख रुपीज। कितना? 2 लाख है। 250 किसने बोला था? देख के बोलो है ना, 2 लाख। आगे चलिए, कैपिटल देखो भाई ये हो गया कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नहीं हुए हैं, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज में जाकर मैंने यहां पर लिख दिए क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स? 91,300। कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद रिटर्न इनवर्ड ये भी हो गया, रिटर्न आउटवर्ड ये भी हो गया। कैश इन हैंड ये नहीं हुआ। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है? असेट। तो असेट्स में जाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर कैश इन हैंड। कितना? 16,400। ओके इस तरह से हमने सभी ट्रांजेक्शन्स लिख लिए। अब सभी ट्रांजेक्शन लिखने के बाद अब हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करके मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसका सब टोटल लगाता हूं। सबसे पहले जब मैं टोटल लगाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब बचेगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो यहां पर मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिखा जी? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। देखिए हमने इधर का टोटल लगाया कि 1,92,500 में 62,000 ऐड करें तो ये आ जाएगा 12,52,500। तो ये आ गया जी 12,52,500। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने यहां पर कैलकुलेशन के लिए लिख दिया 12,52,500। इनका टोटल देखेगा 794 में 894 में 20 ऐड करें 914 ये 914 ये आ गया 9,99,000। कितना आ गया जी? 9 लाख। एक बार टोटल और देख लीजिए इसका 11,92,000। यस ये हाँ, तो ये 12,52,000 आ गया। इसमें हमने ऐड किए, हाँ बिल्कुल यहां पर देखिएगा हमने ऐड किए 794 में 120 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9,14,000 और 914 में 75 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा जी 9,89,000। 9,89,000 आ जाएगा। ओके इसमें हमने करा यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 6, ठीक है जी, यहाँ पर 2,63,500। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,63,500। यहां तक आपके बात क्लियर हो गई? ठीक, ये कैलकुलेशन हम इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टोटल आ गया। टोटल आया हमारा 12,52,500। इसमें से हमने ये डेबिट साइड वाले आइटम्स माइनस कर दिए तो ये हमारा बचा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना बचा? 2,63,500। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लेकर आए। हमने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन। ओके 2,63,500। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात आपके? ठीक, अब हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि P&L अकाउंट है, इससे हमें नेट प्रॉफिट बचा या नेट लॉस बचा। ठीक है, यदि हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ही आएगा इसमें। तो हम यहां पर पहले लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, देखिएगा ये किस तरह करेंगे। लगा लिया एक 2,60,000 2 लाख यहाँ पर 63 है, 3 2 66
2,66,000 2,71,100 आएगा, 71 नहीं सॉरी 267 भाई देखो एक मिनट सुनो, 263 में 3 ऐड किए 266 में 500 600 तो 2,67,100 आएगा, ये आएगा 2,67,100। ठीक है जी, ये आ गया। यहां पर मैं एक बार का टोटल कर देता हूं, 7 और 6 13 13 और 30 51 51 51 53 53 400 53 56 400 86 400 86 400 और 86 400 में 40 जोड़े 86 400 में मैंने 42,000 ऐड किए, 0 0 4 6 2 8 8 4 12 1 28 400। कितना बच रहा है उसमें नीचे आंसर में से 1 38 700। ठीक है जी, 1 38 700 1 28 400। ठीक है जी, देखते हैं 0 0 0 0 7 यहाँ बचे 6 8 कितना बच रहा है यहाँ पे से 5 में से 1,38,700 बच रहा है। ठीक है जी, तो देखिएगा जब हमने टोटल लगाया तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,67,100। हमने दोनों तरफ 2,67,100 रुपीज लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत? यदि इसके बाद हमने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया तो 2,67,100 रुपीज आए। इसके बाद हमने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल लगाया, डेबिट साइड का टोटल आया 1,28,400। इसमें से ये माइनस कर दिया तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बचा 1,38,700 रुपीज। क्लियर है? तो यहां तक तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन फिट हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद हम करेंगे जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, और कैपिटल में ऐड कर देंगे जाकर प्लस एनपी। कितना? 1,38,700। जब आप 2,50,000 में 1,38,700 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3,88,700। ओके, बस अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ का टोटल कर देना है। तो लगा दिया, क्या टोटल आया? 4,95,600। यही टोटल है 4,95,600 रुपीज। तो 4,95,600 रुपीज। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चन नंबर अपना 6 कंप्लीट किया और हमने बैलेंस शीट का टोटल लगा दिया। तो बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल आ गया 4,95,600 रुपीज। ओके, इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको सारे एडजस्टमेंट समझा देता हूं और सारे ट्रांजेक्शन समझा देता हूं कि किस तरह से आपने करने हैं। देखिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2017 के लिए। तो इसमें भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, P&L अकाउंट तैयार करना है और आपको इसमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको कैपिटल दे रखी है, ठीक? पहले एडजस्टमेंट क्लियर कर लेते हैं, फिर ऊपर के ट्रांजेक्शन कवर कर लेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है सैलरीज 100 रुपीज, टैक्सेस 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, बट इंश्योरेंस 50 रुपीज प्रीपेड है। ठीक, ऊपर जाकर देखो सैलरी है क्या, ऊपर जाकर देखो एडजस्टमेंट में सैलरी। इसके सारे एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं, जो एडजस्टमेंट नहीं आएंगे तो उसे समझ लो, है ना। ऊपर सैलरी नहीं है मेरे हिसाब से, है तो नहीं? तो जब इसमें सैलरी नहीं दी गई है तो एक काम कीजिएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इधर देखें आउटस्टैंडिंग है, एक तो P&L के डेबिट में लिख दीजिएगा टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और एक इसे जाकर बैलेंस शीट में शो कर दीजिएगा लायबिलिटी साइड में। कितनी बात समझ में आ गई? किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। पहला एडजस्टमेंट क्लियर है? तो ये था हमारा सैलरी का कंसेप्ट, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कही गई थी। तो सैलरी ऊपर है नहीं, तो जाकर यहां पर P&L के डेबिट में और लायबिलिटी साइड में। ओके, इसके बाद फोकस कीजिए, टैक्स 200 आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस प्रीपेड है। दोनों चीज एक साथ दी गई हैं। ऊपर जाकर देखे एडजस्टमेंट में, उसमें ट्रायल बैलेंस में मिल गया, ट्रायल बैलेंस में जाकर देखे टैक्स और इंश्योरेंस एक साथ दिए गए हैं।
दिए गए हैं क्या? तो भाई टैक्स और इंश्योरेंस, मेरी बात सुनो, टैक्स और इंश्योरेंस P&L के डेबिट में आता है। कहां पर आता है? P&L के डेबिट में। सुन रहे हो? इसमें आउटस्टैंडिंग तो टैक्स है, तो टैक्स तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिएगा। कहां पर लिखकर? कौन से अकाउंट में लिखकर? P&L के डेबिट में। ये तो प्लस कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग। दूसरी जगह से आउटस्टैंडिंग टैक्स को लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कहां शो कर दीजिएगा? लायबिलिटी साइड में। आगे क्या कह रखा है? साथ के साथ इंश्योरेंस बताए गए हैं प्रीपेड। कितने रुपए से? 50 रुपए से। इसी में से जब यहाँ पर एक टैक्स और इंश्योरेंस लिखेंगे तो टैक्स के तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिए और इंश्योरेंस के प्रीपेड माइनस कर दीजिएगा और कर बाहर लिख दीजिएगा। दूसरी जगह पर ये प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट, कमीशन 100 रुपीज रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने कमीशन के 100 रुपीज एडवांस में रिसीव किए हैं, तो अनअर्न्ड कमीशन क्या है जी? ऊपर चेक करो कमीशन है क्या? बिल्कुल। यदि आप ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें तो कमीशन 500 रुपए है। देखेगा क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा P&L के। कहां लिख दीजिएगा? P&L के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बाय कमीशन, और उसमें से ये माइनस कर दीजिएगा अनअर्न्ड कमीशन 100 रुपए। क्या कर दीजिएगा? 100 रुपीज माइनस कर दीजिएगा अनअर्न्ड कमीशन 100 रुपीज, बचे हुए अमाउंट बाहर लिख दीजिएगा। ये अनअर्न्ड कमीशन हमारे लिए लायबिलिटी है। दूसरी जगह से लायबिलिटीज में लिख दीजिएगा। कहां पर लिख दीजिएगा? लायबिलिटीज में। क्लियर है एडजस्टमेंट? यस, कुछ सोच रहे हो तो एक तो कमीशन में से माइनस कर दीजिएगा, दूसरी जगह पर इसे कहां लिख दीजिएगा? लायबिलिटीज में। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट न्यू है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट के 210 रुपए रिसीव हुए डिपॉजिट पर। किस पर? डिपॉजिट। अब ये समझो, ऊपर जाकर देखो डिपॉजिट है, नीचे से 5th आइटम है डिपॉजिट। कितना है? 4000। अब मेरी बात सुनो भाई, सुन रहे हो क्या? डिपॉजिट का मतलब आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। जो डिपॉजिट आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर रहे हैं वो आपके लिए असेट्स है। क्या है आपके लिए? तो असेट्स में जाकर, कहां पर जाकर? असेट्स में जाकर यहां पर आप क्या कर लीजिएगा? असेट्स में जाकर डिपॉजिट लिख दीजिएगा। कितने? 4000 प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट बताया हुआ है? 210 प्लस कर दीजिएगा 210। तो 4000 में 210 रुपए प्लस कर दीजिएगा, असेट्स में जाकर बाहर लिख दीजिएगा। दूसरी जगह ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, 210 रुपए ये हमारे लिए, तो इसे जाकर P&L के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। तो दूसरी जगह से कहां पर लिख दीजिएगा? P&L के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। साथ में एक चीज और दी गई है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 रुपए पे किए गए हैं। ऊपर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? है ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है? 2000। देखेगा जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? तो लायबिलिटीज में जाकर बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दीजिएगा और प्लस क्या कर दीजिएगा? इंटरेस्ट जो नीचे दिया गया है। कितना दिया गया इंटरेस्ट? 300 रुपीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में लिखकर इसमें 300 रुपीज इंटरेस्ट के प्लस कर दीजिएगा। कितने होंगे भाव? बैंक ओवरड्राफ्ट दो, कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 2000। तो 2000 में 300 ऐड कर बाहर लिख दीजिए 2003। और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव है। क्या है? तो P&L के डेबिट में जाकर लिख दीजिएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया फोर्थ पॉइंट बताया गया है कि बैड डेब्ट प्रोविजन कितने मेंटेन करने हैं? 1000। ये बैड डेब्ट प्रोविजन कौन से हैं हमारे लिए? न्यू। ब्रैकेट में जाकर न्यू लिख दो, लिख दीजिए इसमें ब्रैकेट में जाकर न्यू प्रोविजन लिख दीजिए। न्यू प्रोविजन है। ऊपर जाकर देखो कहीं बैड डेब्ट और बैड डेब्ट प्रोविजन है? है ऊपर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट प्रोविजन दोनों है। ठीक, बोलूं अब मेरी बात सुनो भाई, कैसे करोगे? सुनते रहना। ये बैड डेब्ट्स आया न्यू प्रोविजन, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाकर क्या लिखेंगे? डेटर्स। मुझे सुनिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाकर डेटर्स लिखेंगे। कितने हैं डेटर्स? ऊपर जाकर देखो डेटर्स है 5000 है, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स तो है नहीं। देखो जैसे
यहाँ डेटर्स में से पहले का माइनस करते हैं, ये तो है नहीं फर्दर बैड डेट, ये है न्यू प्रोविजन। तो डेटर्स में से जाकर ये न्यू प्रोविजन माइनस कर बाहर लिख दीजिएगा। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप वो कैलकुलेशन कि प्लस बच रहे हैं या माइनस। इसके लिए बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले ऊपर जाकर देखो, बैड डेट्स कितने हैं ट्रायल बैलेंस वाले, 500 है, 500। उसमें फर्दर बैड डेट्स है नहीं, ऐड करते हैं तो नहीं। न्यू प्रोविजन 1000, तो 500 में 1000 ऐड करे 1500, और प्रोविजन है 700, प्रोविजन है तो 1500 में से 700 गए, 800 प्लस के बचेंगे। तो P&L के डेबिट में कहां पर लिख दीजिएगा, P&L के डेबिट साइड में प्रोसीजर लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। ऊपर जाकर देखो फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है आपका 600 है। फर्नीचर कितना है, यस क्लियर हो रहा है। तो असेट्स में जाकर, यस असेट्स में जाकर फर्नीचर लिख लीजिएगा, क्या माइनस कर दीजिएगा, 600 का 10% 60, तो 600 में से 60 के 540 बाहर लिख दीजिएगा। और दूसरी जगह 60 रुपए जो डेप्रिसिएशन है P&L के डेबिट में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन जो दिया गया है, लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4500 रुपीज है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में होता है दो जगह पर आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और एक असेट्स में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और एक असेट्स में आएगा। ठीक, उसके बाद ये ऊपर के जो एडजस्टमेंट है, कैपिटल आपको पता है, कैपिटल आपको पता है लायबिलिटीज में लिखोगे, कैश आपको पता है कहां पर लिखोगे, कैश आप असेट्स में लिखोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, हो गया। ठीक है, परचेस आपको पता है ट्रेडिंग में लिखोगे, सेल्स आपको पता है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखोगे। रिटर्न देखो, रिटर्न दोनों दे रखी है, परचेस रिटर्न भी, और परचेस रिटर्न तो क्रेडिट वाली है 2000, जो रिटर्न दे रखी है 1000 तो 1000 तो सेल्स रिटर्न है, और ये जो 2000 है ये परचेस रिटर्न है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे, P&L के डेबिट में आएंगे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, एक बात कहूं, बच्चा इसे ट्रेडिंग में लिख आता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है, ये P&L का खर्चा है। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आ जाएगा। टैक्स और इंश्योरेंस P&L के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद बैड डेट्स और बैड डेट्स प्रोविजन हमने बता दिया है कि कैलकुलेशन करके किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद डेटर्स आपकी असेट्स है और डेटर्स की अमाउंट 5000 है। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज है, वो उसकी अमाउंट 2000 है। ओके, इसके बाद कमीशन P&L के क्रेडिट में आ जाएगा। ये जो कमीशन है कहां पर आ जाएगा, P&L के क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद ये जो डिपॉजिट दिया है ये आपके लिए असेट्स है, ये आपके लिए क्या है, ठीक। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ड्रॉइंग्स कहेगा लायबिलिटीज में जाकर किसमें से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक बार ये ड्रॉइंग्स किसमें से जाकर लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से जाकर माइनस कर देंगे। उसके बाद है भाई आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए क्या है, फर्नीचर आपके लिए असेट्स है। इसके बाद बीआर आपकी असेट्स है और बिल्स पेबल लायबिलिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बता रहा हूं मैं उस पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट, 10th क्वेश्चन का बी पार्ट। आज मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 10th का बी पार्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। 10th के बी पार्ट में इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L बनाना है। ठीक है, इसमें 2-3 हिडन एडजस्टमेंट हैं। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टिक मार्क कर लीजिए, उसमें टाइम कम मिलेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारे लिए क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। यहां से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये आपने 1 जनवरी 2017 से 31/12/2017 तक पेड किया है। हमें केवल 31 मार्च 2017 तक लेना है। ठीक है, बाकी जो आगे बचेंगे 9 महीने का वो प्रीपेड होगा।
तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 4 समझाया। आप इस वीडियो को देखकर वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।